दोस्तों, भगोड़ी एक बार फिर से कोर्ट में गलत साबित हो चुकी है। एक बार फिर से भगोड़ी अपने चाल में नाकामयाब हो चुकी है। आपने सुना होगा, अभी सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से एक बात फैल रही है कि सीमा हैदर ने अपनी शादी का जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो रजिस्टर्ड करा दिया। रजिस्टर्ड ही नहीं बल्कि उसे कोर्ट में पेश कर दिया है। भगोड़ी ने अपनी शादी का सर्टिफिकेट पेश किया है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सीमा हैदर की शादी जो है कहती है नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में हुई, और ये चीज़ मैंने भी क्लियर की है। उस मंदिर पे शादियाँ नहीं होती है। और वही बात मोबिन मलिक सर ने नेपाल जाकर पूरी इंक्वायरी करके लाइव वहाँ से दिखाया है। वहाँ का जो मेन पंडित होता है उसके तक बयान लिए हैं, वहाँ के जो आम नागरिक है उनके भी बयान लिए हैं कि पशुपतिनाथ में कोई भी शादी नहीं होती है। और साथ ही भगोड़ी को बुरी तरीके से इस जंजाल में फंसाया गया है। अब कोर्ट में बुरी तरीके से फंस चुकी है। जैसा कि ये अपडेट आज मैंने चैनल से सुनी, हो सकता है वीडियो मेरा कल आए या आज भी आए, ये कल ही आएगा शायद, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो चुका, 10 बजने वाले हैं। तो सीमा हैदर को फंसाने के लिए बहुत बुरा जाल बुना गया है। सीमा हैदर को इस मैटर में फंसा दिया गया है कि ये भारत में ही सड़े। और जो लोगों की सोच है कि सीमा हैदर अगर इस जंजाल में फंस जाती है, कानूनी पचड़े में फंस जाती है, तो इसको भारत में ही रहने दिया जाएगा, यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, तो ये सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस केस से जुड़े हैं, हर कोई अपडेट चाहता है, तो आपको जो सही होता है वही चीज़ें यहाँ बताती हूँ। गुलाम हैदर को भी वीज़ा मिल चुका है। ये अपडेट आज मैंने अभी सुनी कि जो फियाज रामे है पाकिस्तान के वकील, क्योंकि भाई वकील हैं तो वो कानून की चीज़ों को समझते हैं। हालांकि वकील भारत में भी हैं जो बड़े बड़े प्रोपगंडा कर रहे हैं कि भाई सीमा हैदर का मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हो चुका है, जब सीमा हैदर भारत की नागरिक नहीं है। सीमा हैदर फर्जी तरीके से इनलीगल भारत में घुसकर आई है, तो मैरिज सर्टिफिकेट तो बहुत दूर की बात है, उसका कोई भी यहाँ पे दस्तावेज मान्य नहीं होगा, क्योंकि सीमा हैदर यहाँ की नागरिक नहीं है। अब सीमा हैदर ने दावा किया है कि उसने शादी रजिस्टर्ड कर दी, उसने नेपाल में शादी की। इस दावे को मोबिन मलिक सर ने पूरी तरीके से फेल कर दिया था, लाइव दिखाकर नेपाल से। लाइव सबके बयान यहाँ पे दिखाए थे कि इस नेपाल उस मंदिर में पहले तो शादी ही नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर सीमा हैदर नेपाल में आकर शादी कर चुकी थी तो भारत में आकर छुप कर क्यों रही, क्यों नहीं एटीएस को इसकी जानकारी दी गई? अगर एटीएस को जानकारी भी नहीं दी गई तो इसने जो मैरिज सर्टिफिकेट था, जो इसका इसके बेल के कागज थे, उसमें वाइफ ऑफ गुलाम हैदर क्यों बताया, जबकि अब ये कहती कि मेरी शादी जो है नेपाल में हो चुकी थी। अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं तो वो भी बहुत बुरा इसमें फंसेंगे। दोस्तों, मेरे को आज बहुत कमेंट आए थे कि सीमा हैदर केस में कुछ नहीं हो रहा, हमें रिजल्ट चाहिए। देखिए, कानूनी मसला है, इस पर रिजल्ट आएगा ज़रूर। हमारा कानून बहुत इंसाफ करता है और किसी भी अवैध घुसपैठी के कारण हमारा संविधान नहीं बदल सकता। बार बार ये चीज़ें बता के हम भी थक चुके हैं, लेकिन सीमा हैदर अब अपने ही मकड़ जाल में फंस चुकी है। वहाँ से इसका निकलने का कोई भी चांस नहीं है। और इस पे और भी एक एफआईआर हो चुकी है, जैसे कि फियाज रामे सर ने बताया। अभी मोबिन मलिक सर ने कोई अपडेट नहीं दी। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से मोबिन मलिक सर को टारगेट किया जा रहा है, चारों तरफ गाली गलौज किए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें की जा रही है, उसके चलते भी मोबिन मलिक सर शायद अपडेट नहीं दे रहे। फिर भी जब फियाज रामे सर ने कहा है तो ज़रूर ये बात सच होगी, क्योंकि मोबिन मलिक सर और फियाज रामे सर की आपस में बात भी होती है। और गुलाम हैदर के वीजे को लेके भी एक खुशखबरी मैंने फियाज सर के चैनल पे सुना। गुलाम हैदर आज लाइव भी आया था, लेकिन शायद उसका नेटवर्क इशू था। 2-3 बार उसने कोशिश की, वो उस पर सफल नहीं हो पाया, उसका लाइव नहीं हो पाया। तो मुझे लग रहा है गुलाम हैदर भी कोई यहाँ पे अपडेट देना चाह रहा था शायद। अभी तक मोबिन मलिक सर ने कोई अपडेट नहीं दिया, तो इसको क्या समझा जाए, आप कमेंट करके राय जरूर बताइएगा अपनी। तो मुझे लगता है कि गुलाम हैदर का वीजा का प्रोसेस भी कंप्लीट शायद हो चुका है। और जो फियाज सर ने कहा कि गुलाम हैदर के साथ सीमा हैदर की जो बहन है रीमा, वो भी भारत में आएगी, तो उसको आना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों का अटैचमेंट उससे ज़्यादा था। हैदर तो बाहर रहता था, और जिस तरीके से सीमा
पाकिस्तान में बैठे हर व्यक्ति से उस अपने बच्चों को पापा बुलवाया करती थी। यहाँ लप्पू से वो पापा बोलते हैं। किस तरीके से गुलाम हैदर के 4 बच्चों का ब्रेन वॉश किया गया, ये पूरी दुनिया देख रही है। अदालतों के सामने में रीमा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रीमा होगी शायद बच्चे अच्छी तरीके से उसे पहचान पाएंगे और इस भगोड़ी का सच सामने ले आएंगे। फिलहाल जिसने भी इसका फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है वो भी बुरी तरीके से फंस चुका है, और जिसने भी इसे बनाने के लिए मजबूर किया है वो भी बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं भाई ये अवैध रूप से आई है भारत में। इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इनलीगल एंट्री है। उसके बाद जो तमाशे इसने सोशल मीडिया पे किए वो आप सबके सामने है, वो सब बयान करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप लोग जो दुखी है और परेशान हो उसकी टेंशन मत करो, क्योंकि भारत में तीज त्योहार और छोटे मोटे ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके चलते कोर्ट कानून थोड़ा स्लो चलता है। आज भी हमारे भारत में होली थी, ये वीडियो मेरा कल आएगा तब तक होली ख़त्म हो चुकी होगी, तो आज भी कोर्ट बंद था। और कल फिर संडे पड़ जाता है, यानी मेरा वीडियो संडे के दिन आएगा। कभी संडे पड़ जाता, कभी सेकेंड सैटरडे पड़ जाता, कभी हाफ डे पड़ जाता है, कभी तीज त्योहार पड़ जाता है। मतलब कानून थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन रिजल्ट जरूर आता है, सुनवाई जरूर होती है, उस पर थोड़ा सा ढीला जरूर होता है, इसमें थोड़ी देरी जरूर होती है, लेकिन उस पर रिजल्ट जरूर आता है। आपको चाहिए भाई आज मोबिन सर ने बोल दिया तो कल ही से गिरफ्तार हो जाना चाहिए। अगर दूसरे दिन आपको नहीं पता, आपको ये नाचती हुई नजर आती है, तीज त्योहार मनाती हुई नजर आती है, तो आपको लगता है मोबिन मलिक सर तो झूठ बोले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक ये बची है इसको नाचना गाना ही है, क्योंकि इसको अपना पेट भी भरना है, तमाम उन लोगों का मुंह भी बंद करना है जो इसको इसके जरिए से यहाँ पे भौंकते है ना। इसको अपने लिए जो इसने खड़े कर रखे ना लड़ने के लिए, उन लोगों का भी मुंह भरना है, उनका भी पेट भरना है, इसलिए इसका नाचना बहुत जरूरी है। फिलहाल भगोड़ी ने कहा था कि होली के बाद मैं बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी। आज होली समाप्त हो चुकी है, देखते कल परसों में क्या खुशखबरी देती है। हो सकता है हैदर आ जाए भाई, ये यही खुशखबरी ये देना चाह रही हो, इसको पता चल गया हो कि हैदर भारत आ रहा है। बकाया तो यही जान सकती है, इतनी नौटंकीबाज है ये, कहाँ पर कौन सा दाव खेल देना कहाँ नहीं जा सकता। हालांकि इसे पता है बुरी तरीके से फंस चुकी है, बाल के बराबर भी जगह नहीं छोड़ी है कि ये कहीं से कहीं तक बच सके। फिलहाल भगोड़ी की आफत कटी हुई है, इसके चेहरे से आप साफ देख सकते हो। ये तमाम प्रोपेगेंडा जो कर रही है, इसको जिसने भी फंसाया अपने स्वार्थ के लिए बुरी तरीके से फंसा दिया। इसका बचने का कोई भी यहाँ पे रास्ता नहीं है, और आप लोगों को अपडेट देना जरूरी होता है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। आज होली भी समाप्त हो चुकी है और थोड़ा हम लोग थक भी चुके हैं, लेकिन फिर भी सीमा हैदर केस हमारे लिए एक ऐसी आफत है कि आप लोगों से इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सभी अपना ध्यान रखिए, इंतज़ार करिए, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म भी ज़रूर होंगी। समय का जब सुई घूमती है ना तो लौट कर फिर वहीं पे आती है, एक से शुरू होती तो एक पर दोबारा आती है, और ये चक्रव्यूह भी थमेगा सीमा हैदर के केस में। अब बहुत कुछ होगा। अब ये मत कहिएगा कि 2 साल हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब कोर्ट में मामला जा चुका है तो इनकी आफत कट चुकी है। और कई लोगों ने मुझे कहा था, एक भाई ने मुझे आज कमेंट किया था कि सीमा आप जो बात कह रहे हो सीमा हैदर कभी भी कोर्ट में पेश नहीं होगी, हमें नहीं लगता है होगी। मत हो ना होगी तो कोर्ट के भी अपने नियम होते हैं, उस नियम के आधार पर इस पर डंडा जरूर बसेगा। हम तो कहते हैं भाई ना हो पेश, ये एक और कानून तोड़े, एक और इस पर आफत कटे। फिलहाल जो एपी सिंह सर करवा रहे हैं कि भाई इस केस को खींचा जाए और इसको फंसाया जाए और इसको फंसाया जाए, तो फंसने के बाद ये बंदी फिर यहाँ पे नंगा नाच नहीं नाच पाएगी, इसको जेल ही होगी। यहाँ पे इसको खुला आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट की अवहेलना करेगी, कानून तोड़ेगी, तो इसको लंबे टाइम यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। अगर रखा भी जाएगा तो भारत की जेल में रखा जाएगा। इस बात से आप निश्चिंत रहें। मोबिन मलिक सर ने जो भी काम किया उस पर हमें पूरा भरोसा है कि ये इसका अंजाम अब बहुत जल्दी आने वाला है। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।